गो प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध संघनाद में ब्रज बिहारी सरकार ने राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, मैं पूछना चाह रहा हूं आज भारत की घिनौनी राजनीति से, जिन्होंने गौ माता के साथ में इतना बड़ा कुठाराघात किया, इतना बड़ा धोखा हम सनातनियों के साथ किया, हिंदू हिंदू कह करके सत्ता को बनाने वाली घिनौनी राजनीति। आज वर्तमान में गौ माता की दशा को देखिए। जिस दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, उस दिन रात 1.5 लाख से ज्यादा गौवंश की हत्या इस भारत भूमि में हो जाती है। इसके बाद हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हमें लगता है यह सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए आज हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को सनातन और गौ माता के प्रति लड़ने के लिए जो शंकराचार्य ने युद्ध धर्म शंखनाद किया है, इसके लिए हम सब सनातनी हिंदू पूज्य महाराज जी के आजीवन ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा, पूज्य महाराज जी को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे कुठाराघात रचे गए। कुछ द्रोहियों ने पूज्य महाराज जी से प्रमाण मांगा कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। हम आपसे एक योगी होने का, एक संत होने का प्रमाण मांग रहे हैं। आप बताइए, क्या योगी का यह धर्म होता है? संत का यह धर्म होता है? वृंदावन जैसे तीर्थ में शराब की दुकानें खुली है, वृंदावन जैसे तीर्थ में मांस की दुकानें खुली है, और चाटुकारिता करने वाले को संत बैठ करके उन राजनेताओं के गुणगान कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं देश की जनता से, इस व्यास मंच पर बैठे हुए इतने सारे संतों से, आप बताइए, क्या संत का यह लक्षण होता है? उन्होंने कहा कि 40 दिन का समय दिया। अच्छा होता कि योगी जी आते और कहते कि महाराज जी आपने कौन सी गलत मांग कर दी, हम आपका स्वागत करते हैं, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देते हैं। आइए सुनिए धर्म युद्ध संघनाद में ब्रज बिहारी सरकार ने क्या कुछ कहा। काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, समस्त भारतवर्ष में गौ हत्या, हनुमान जी महाराज की, शंकराचार्य भगवान की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम आराध्य धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं एवं संपूर्ण मंच को हम प्रणाम करते हैं। धर्म युद्ध शंखनाद हो गया है, शंखनाद हारना है अब मना, और राष्ट्र के जो द्रोही हैं दंड उनको देना है। जो गौ माता के द्रोही हैं उनके लिए आज हमारे बीच में धर्म सम्राट जगत गुरु भगवान ने अद्भुत शंखनाद किया है। मैं पूछना चाह रहा हूं आज भारत की घिनौनी राजनीति से, जिन्होंने गौ माता के साथ में इतना बड़ा कुठाराघात किया है, इतना बड़ा धोखा हम सनातनियों के साथ किया है, हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता को बनाने वाली ये घिनौनी राजनीति। आज वर्तमान में गौ माता की दशा को देखिए। जिस दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, उस दिन रातों रात 1.5 लाख से ज्यादा गौवंश की हत्या इस भारत भूमि में हो जाती है। इसके बाद हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हमें लगता है यह सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए आज हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को सनातन के लिए लड़ने के लिए और गौ माता के प्रति लड़ने के लिए जो पूज्य महाराज श्री ने ये धर्म युद्ध शंखनाद किया है, इसके लिए हम सब सनातनी हिंदू पूज्य महाराज श्री के आजीवन ऋणी रहने का कार्य करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी वर्तमान में पूज्य महाराज जी को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे कुठाराघात रचे गए। कुछ द्रोहियों ने पूज्य महाराज श्री से प्रमाण मांगा कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। मैं उन द्रोहियों को कहना चाह रहा हूं कि आपने शंकराचार्य होने का पूज्य महाराज जी से प्रमाण मांगा, पर उससे पहले हम आपसे एक योगी होने का, एक संत होने का प्रमाण मांग रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या योगी का यह धर्म होता है? संत का यह धर्म होता है? वृंदावन जैसे तीर्थों में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, वृंदावन जैसे तीर्थों में मांस की दुकानें खुली हुई हैं, और चाटुकारिता करने वाले को संत बैठ करके उन्हीं राजनेताओं के गुणगान गा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं देश की जनता से,
इस व्यास मंच पर बैठे हुए इतने सारे संतों से कि आप बताइए, क्या संत का यह लक्षण होता है? एक क्षण के लिए भी यदि आपको उस राजपीठ पर बैठा दिया जाए, आपके हाथ में स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, तो सबसे पहले कार्य इस देश में स्लॉटर हाउस बंद करने का किया जाएगा, गौ हत्या बंद करने का किया जाएगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का किया जाएगा। अरे हम द्रोही नहीं है, हम शत्रु नहीं है। पूज्य महाराज जी ने तो 40 दिन का समय दिया था। दिल तो यह होता कि जब योगी आदित्यनाथ जी आकर के एक क्षण में और कहते कि महाराज जी कौन सी गलत मांग की है आपने, आइए हम दिल खोल करके आपका स्वागत करते हैं और इसी जगह पर गौ माता को राज्य माता का सम्मान देते हैं, तो आज हम सब उनके गीत गा रहे होते। पर धिक्कार है ऐसी गंदी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसी घिनौनी राजनीति पर कि जो गौ माता का चोला ओढ़ करके सत्ता में आती है और गौ माता की रक्षा नहीं कर पाती है। अब प्रमाण मांगना चाह रहा हूं इस मंच से आज, यदि दम है तो ये राजनीति अब प्रमाण देवे, उनके पीछे खड़े रहने वाले सरकारी संत प्रमाण देवे कि क्या गौ हत्या कराना, शराब बेचना, मांस का व्यापार कराना, क्या ये एक संत की जवाबदारी है? और सच्चा संत यदि उस गद्दी पर बैठ रहा है तो क्या सच्चा संत ऐसा होने दे सकता है? नहीं होने दे सकता। तो हम कहना चाह रहे हैं हमारे परम धर्माचार्य परम पूज्य शंकराचार्य भगवान को किसी द्रोहियों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब सनातनियों के हृदय में प्राण के रूप में वास कर रहे हैं हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान, और हमारे तन में जब तक प्राण हैं तब तक हम गौ माता के लिए और हमारे शंकराचार्य भगवान के सम्मान के लिए इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। अगले आदेश की प्रतीक्षा भी रहेगी हम सबको। बोलो धर्म की, गौ माता की, गौ हत्या हर हर महा